मूत्र। आज हम लोग देखेंगे मूत्र। तो उसके पहले अगर आपने हमारा पुरुष वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर वो समझेंगे तभी ये थोड़ा समझ आएगा, क्योंकि उसमें हमने त्रिमल ऑफ का कंसेप्ट भी समझाया है। तो मूत्र जो है वो लिक्विड पार्ट है फूड का, और डेफिनेशन कुछ इस तरह है: यद्वा सूच्यते व्यज्यते इति मूत्रेते इति। और जो सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द है मूत्र के: बस्ती मल, मूत्र, मेह, निर्जलम, स्रव और प्रसर्व। मूत्र व स्रोतस के जो दो रूट्स हैं वो क्या है? बस्ती और पेनिस। और श्लोक है: मूत्र वह द्वे तर मूलम बस्ती मेट्रम छ। और चरक के अनुसार बस्ती और वशंक है वंशनो, ये है पेल्विक रीजन का, जो पेल्विक रीजन है उसे रूट्स कहा गया है चरक के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे बस्ती क्या क्या। बस्ती कहाँ सिचुएटेड है? पेल्विक रीजन में बहिर्मुख स्रोतस है और प्राणयतन है, जो है मतलब कि प्राण का साइट है। और सद्य प्राणहार मर्म है, जिसे अगर कोई इंजरी होती है तो हमारी सडन डेथ भी हो सकती है। यूरिन को स्टोर करती है और जो मूत्र है उसे एक्सक्रीट करने में रिलेटेड है। तो बस्ती का अगर हम लोग शेप देखेंगे तो बस्ती का शेप है अलबू मीन्स पंपकिन की तरह है, एक पंपकिन की तरह शेप है। और एग्जैक्ट सिचुएशन जो लोकेशन है बस्ती की वो है नाभि के नीचे और सुप्राप्यूबिक रीजन के नीचे। अगर हम लोग फंक्शन देखेंगे बस्ती का तो स्टोर करती है यूरिन को, और जो कंट्रोल करता है बस्ती को वो है अपान वायु, क्योंकि जो मिक्चुरेशन जो हमारा जो यूरिनेशन है उस पूरे प्रोसेस को कौन ये करता है? अपान वायु मतलब कंट्रोल करता है। और जो मूत्र प्रसेका है उसे बहिर्मुख का और बस्ती का ओरिफाइस बोला है, बस्ती मुखो बोला गया है। और ओरिफाइस है जो वो क्या करता है? मूत्र प्रसेका की तरफ जाता है फॉर एक्सक्रीशन। और मूत्र प्रसेका कैन बी कॉल्ड एज यूरेटर। यूरेटर जो है वो फीमेल्स के लिए, फीमेल्स में जो है मूत्र प्रसेका यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा बोला गया है मूत्र प्रसेका को। और बर्थ कैनाल सेपरेट, बर्थ कैनाल और यूरेथ्रा ऑब्वियसली सेपरेट ही होंगे। और यूरेथ्रा इन मेल्स क्या है? यूरेथ्रा इन मेल्स शुक्र इज एक्सपेल्ड थ्रू यूरेथ्रा। पंचमहाभूति कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मूत्रम जलान ला आत्म मक्कम। तो जल और अग्नि दोनों ही महाभूत का अधिक्य होता है मूत्र में। प्रॉपर्टीज क्या है? लघु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है। और रस कैसा है? सॉल्टी है, मतलब सॉल्टी है और पंजेंट है। तो ये दोनों टेस्ट है बोले गए हैं। और जो वॉल्यूम है वो फोर अंजलिस के चतवारों अंजलय मूत्र से ऐसा बोला गया है। अब आयुर्वेद के अनुसार मूत्र की जो फिजियोलॉजी वो क्या क्या है? जैसे मूत्र पक्वाशय में आता है, हमें पता है कि पुरुष द्वारा कला उसे किट्टे की वजह से, किट्टे में जो भी यूरिन और फीसेस होता है उसे अलग अलग कर देता है। उसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं कि रिवर एक ओशन में ड्रेन करती है, वैसे ही यूरिनरी डक्ट से जो यूरिन होता है वो बस्ती में ड्रेन करता है। और बस्ती में ड्रेन करने के बाद वो फाइन ब्रांचेस में स्प्रेड हो जाती है। यूरिनरी डक्ट जो है वो फाइन ब्रांचेस में स्प्रेड हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी के अराउंड और पक्वाशय के अराउंड। और उसके बाद वो सारा बस्ती में आता है, तो उसे बस्ती पूरक कहा गया है। जैसे हम लोग एक पॉट में पानी भरेंगे और पानी कंटिन्यूस अगर गिरता रहे तो कंपेयर्ड एज न्यू घट, बस्ती पूरन का जो प्रोसेस है, अगर पानी कंटिन्यूस एक पॉट में भरा जा रहा है तो उसे बस्ती पूरन की तरह देखा जाएगा। और अगर वो पोरस है तो इजीली परमिएबल है वाटर के लिए। अर्दम पॉट अगर पोरस है तो परमिएबल, मतलब वाटर उसके अंदर बाहर आ जा सकता है। और उसी तरह यूरिनरी डक्ट से क्या होता है? बस्ती पूरी फिल हो जाती है। यूरिन डक्ट्स एंटर बस्ती एंड बस्ती गेट्स फिल्ड विथ यूरिन। यूरिनरी डक्ट से बस्ती में यूरिन जाता है और यूरिन इज कंटिन्यूसली ड्रेनिंग इन बस्ती। बस्ती गेट फिल्ड विथ यूरिन अंडर द कंट्रोल ऑफ अपान वायु। अपान वायु ही है जो यूरिनेशन प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। मॉडर्न के अनुसार जो
हमारे जो थॉट्स हैं, पोषक मूत्र जो होता है पक्वाशय में जब फॉर्म होता है वो पहले वृक्क में आता है। वृक्क मतलब किडनी में आने के बाद वो फिर बस्ती में आता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सक्रीट होना चालू होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो डाइजेस्ट होने के बाद किट्टे सेपरेशन होता है पक्वाशय में, पुरुष बनता है और मूत्र बनता है। अगर मूत्र जो बना है उसमें एब्जॉर्प्शन, यूरिनरी डक्ट क्या करता है, कुछ मूत्र एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उस मूत्र को क्या करता है, बस्ती में कैरी करता है। बस्ती में कैरी करने के प्रोसेस को क्या बोला है, बस्ती पूर्ण, बस्ती को फिलिंग करना। जब बस्ती फिल होती है तो फिर यूरेथ्रा में यूरिन आके बाहर निकलेगा। जो फंक्शंस है, फंक्शन बोले गए हैं क्लेदवाहना और बस्ती पूर्ण। ये जो क्लेदवाहना मतलब जो मॉइस्चर बनाए रखना है बॉडी में, जो ऑयलीनेस जो बनाए रखना है, वो क्लेदवाहना ऐसा बोला गया। बस्ती पूर्ण जैसे हमने बोला कि वो ड्रेनिंग है यूरिन की बस्ती में। और जो डिसऑर्डर्स है मूत्र के वो है सुप्राप्यूबिक पेन जो है उसे बोला गया है बस्ती निस्तोद, और यूरिनी इनकंटिनेंस बोला गया है। मतलब यूरिनी इनकंटिनेंस मतलब कैसा होता है, जैसे हम लोग यूरिन रोक ही नहीं पाते, यूरिन ब्लैडर में आई और कब निकल गई ये पता ही नहीं चलता, तो उसको यूरिनरी इनकंटिनेंस बोला गया। और एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंस मतलब जो कषाय रस का ज़्यादा सेवन करने से इसको मतलब इसको बैलेंस किया जा सकता है। जैसे जम्बू उदुम्बर जो है ये इसको रिड्यूस करेगा, जो मूत्र वृद्धि हुई है उसे रिड्यूस करेगा। अब मूत्रशय में क्या है, मूत्रशय में जो स्कैंटी यूरिन फॉर्मेशन है, अल्प मूत्र जो कम मूत्र की वजह से, और डिस्यूरिया है, कुर्छ मूत्र है, और हिमैट्यूरिया है, जो यूरिन में उसमें ब्लड आना चालू हो जाता है उसे हिमैट्यूरिया बोला है। और कलर चेंज होता है यूरिन का, विवर्णम। तो ये सब मूत्रशय के लक्षण है। और गोक्षुर, मुस्त, पुनर्नव, ये जो थेरेपेटिक ड्रग्स हैं इनको खाने से उसका मतलब बैलेंस स्टेट में मूत्र का जो है वो आना चालू हो जाता है। मतलब सम स्टेट, जैसे क्षय हुआ है तो सम की तरफ वो जाना चालू हो जाता है। तो यही सब था। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।